बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और उसकी बेस पर प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट 27 प्रॉब्लम्स के लिए सेम स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 5। हमें ये फॉर्मूला गिवन है। अब इस फॉर्मूला की लेफ्ट साइड जरा देखें, शाबाश। क्या है जी? आपको नजर आ रही है डिफरेंट टर्म्स और दरमियान में है सम का साइन। इसका मतलब है ये एक सीरीज है। ये किस टाइप की सीरीज है ये भी जरा देख लें। 1 से 1/2 और 1/2 से 1/4 कैसे आता है? शाबाश जी, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस तरह से कोई नंबर मल्टीप्लाई होने से अगली टर्म आए तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। इस ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशो है 1/2। अब सवाल यह है कि ये क्या है? 1/2n-1 ये क्या है जी? ये है nth टर्म इस ज्योमेट्रिक सीरीज की। अगर आप यहां पर n की जगह पर 1 पुट करें तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी। 1 - 1 विल बी 0, 2 विल बी 1, 1/1 विल बी 1। अगर आप n की जगह पर 2 पुट करें तो 2 - 1 विल बी 1, 1/2 आ जाएगा। अगर आप n की जगह पर 3 पुट करें तो थर्ड टर्म मिलेगी। 3 - 1 विल बी 2, 2 विल बी 4, यानी ये टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेफ्ट साइड पर हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज जिसकी nth टर्म भी मौजूद है, और राइट साइड पर इस ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला है और सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है, और ये फार्मूला हमें गिवन है। हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये फार्मूला इस सीरीज के लिए दुरुस्त है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास हैं दो रास्ते। एक रास्ता तो यह है कि हम ज्योमेट्रिक सीरीज के कंसेप्ट्स यूज करें। हम सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला ज्योमेट्रिक सीरीज वाला यूज करते हुए ये फार्मूला ड्राइव कर लें। हमारे पास लेफ्ट साइड पर फर्स्ट टर्म मौजूद है, कॉमन रेशो मौजूद है। हम फार्मूला यूज करेंगे, अगर आपको याद हो, ज्योमेट्रिक सीरीज का Sn का फार्मूला। यहां पर कॉमन रेशो है हमारे पास 1/2। सो आपको याद हो, जब r मोड लेस देन 1 हो तो हमारा फार्मूला होता है a1 × 1 - r⁻n ओवर 1 - r। इस फार्मूला में a1 की जगह पर 1 और r की जगह पर 1/2 पुट करने से हमें ये फार्मूला मिल जाएगा, यानी ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला दुरुस्त है। लेकिन हमें यहां पर बाउंड किया गया है कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से इस फार्मूला को वेरीफाई करें। सो हम मैथमेटिकल इंडक्शन की कंडीशंस को रिकॉल करते हैं और यूज करते हैं इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए। हम सबसे पहले लिखेंगे कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की? द आंसर इज, हम n = 1 के लिए चेक करेंगे कि क्या यह फार्मूला दुरुस्त है। यानी लेफ्ट साइड पर हम फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे और राइट साइड पर एक टर्म का सम, यानी फर्स्ट टर्म का इनफैक्ट सम, तो फर्स्ट टर्म ही आनी चाहिए। आप लेफ्ट साइड पर n की जगह पर 1 इस nth टर्म में पुट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं, और राइट साइड पर आपको n की जगह पर 1 पुट करना होगा। हम यहां पर लिखेंगे फॉर n = 1। अब आप फर्स्ट टर्म डायरेक्ट लिख लें। n = 1 का मतलब 1 टर्म, फर्स्ट टर्म इनफैक्ट आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 × 1 - 1 ओवर 2n, यानी ये आ गया 1। अब 2n इज 2, 1 - 1/2 विल बी 1/2। 2 और 2 कैंसिल होगा, हमें राइट साइड पर मिलेगा 1। 1 = 1। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट कंडीशन है ये ट्रू है। हम यहां लिखेंगे ट्रू।
So first condition is satisfied. C1 is satisfied. अब हम बढ़ेंगे कंडीशन 2 की जानिब. स्टूडेंट्स, कंडीशन 2 क्या है? शाबाश, रिकॉल करें जी. अगर आपको याद हो तो कंडीशन 2 ये है कि हम n इज इक्वल टू k के लिए सपोज करेंगे कि ये फार्मूला ट्रू है, यानी k टर्म्स के लिए ये फार्मूला ट्रू है, ये हम सपोज करेंगे. हम यहां लिखेंगे सपोज फार्मूला इज ट्रू फॉर n is equal to k, where k belongs to set of positive integers. हम set of positive integers को set of natural numbers भी कहते हैं. That is to say, अब हम n की जगह पर k पुट कर देंगे और ये फॉर्मूला एज इट इज हम कॉपी कर देंगे. 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस n की जगह पर k पुट करने से ये हमारी बन जाएगी kth टर्म इज इक्वल टू राइट साइड पर 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू पावर k, और इसे हम नाम दे देंगे 1 का. इसे 1 हमने नाम इसलिए दिया है कि हमने इसे यूज करना है k प्लस 1 टर्म्स के लिए प्रूव करते हुए. अब हम लिखेंगे now we will prove the formula for n is equal to k plus 1. अब हम इस सीरीज की k plus 1 टर्म्स लिखेंगे. पहले हमने लिखी k टर्म्स, अब हम लिखेंगे k plus 1 टर्म्स. हम लिखेंगे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2 रेज टू पावर k माइनस 1. ये हमारे पास आ गई k टर्म्स, लेकिन अब हमें चाहिए k प्लस 1 टर्म्स. सो हम k की जगह पर k प्लस 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट ये होगा कि प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा और हमें हासिल होगा 2 रेज टू पावर k, और राइट साइड पर n की जगह पर k प्लस 1 पुट करने से हमें हासिल होगा 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू पावर k प्लस 1. ये हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना है, यानी k प्लस 1 टर्म्स हमें लेफ्ट साइड पर नजर आ रही हैं और k प्लस 1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमें राइट साइड पर नजर आ रहा है. हमें यह साबित करना है कि ये इक्वालिटी दुरुस्त है, ये इक्वालिटी ट्रू है, ये इक्वेशन ट्रू है. हम चूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड. यहां हम लिखेंगे प्रूफ और लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस चलते चले गए 1 ओवर 2 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 रेज टू पावर k. अब स्टूडेंट्स यहां तक अगर हम देखें, यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितनी टर्म्स हैं? द आंसर इज k टर्म्स हैं. ये हमारे पास है k प्लस 1 टर्म, ये हमारे पास k टर्म्स हैं. k टर्म्स का सम हमने सपोज किया था कहां पर? हमने इक्वेशन 1 में सपोज कर लिया था कि k टर्म्स का सम इसके इक्वल है. आप देखें k टर्म्स, ये एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है जो हमें यहां पर नजर आ रहा है. सो हम k टर्म्स का सम लिखेंगे कुछ इस तरह से 2 इंटू ये इतनी टर्म्स, ये जो सम है ये मैं लिखने जा रहा हूं 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू पावर k. ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की बुनियाद पर हमने लिखा, प्लस 1 ओवर
2 रेज टू पावर k। हम यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके राइट साइड बनाना है। अगर हम राइट साइड बनाने में कामयाब हो गए तो ये फार्मूला साबित हो जाएगा कि k+1 टर्म्स के लिए भी ट्रू है। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस 2 इंटू 1/2 रेज टू पावर k प्लस 1/2 रेज टू पावर k। अब क्या करें, यहां पर 1/2 रेज टू पावर k और 1/2 रेज टू पावर k कॉमन आ रहा है, सो कॉमन ले लेते हैं। 2 माइनस 1/2 रेज टू पावर k मैं ले रहा हूं कॉमन, ब्रैकेट में हमें मिलेगा, चूंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है सो यहां पर मिलेगा 2 और यहां पर -1। अब 2 माइनस 1 इज 1, सो 2 माइनस 1/2 रेज टू पावर k। हम यहां तक पहुंच गए। अब जरा देखें कि मुझे ये चीज बनानी है। ये चीज बनाने के लिए क्या करना चाहिए? शाबाश, हमें यहां नजर आ रहा है ब्रैकेट से बाहर एक 2, इसका मतलब है कि हमें 2 कॉमन लेना चाहिए। आपके ज़हन में आएगा कि 2 कॉमन बन नहीं रहा, इस टर्म के अंदर 2 मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर 2 मौजूद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? शाबाश, हमें इस टर्म में क्या शामिल करना है कि मल्टीप्लाई करने से हमें 2 ही मिल जाए। मैं आपको जरा लिखकर दिखाता हूं। मैंने फर्ज किया 2 कॉमन ले लिया, इस 2 की जगह पर आ गया 1 माइनस, अब 1/2 रेज टू पावर k। इसके साथ मैं क्या लिखूं कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यही वापस आ जाए। तो हम यहां पर 2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर 2 डिवाइड कर देंगे, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, 1/2 रेज टू पावर k हमें एज इट इज मिल जाएगा। 2 1s are 2, फर्स्ट टर्म भी एज इट इज मिल जाएगी। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका स्टूडेंट्स फायदा 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर, अब ये भी 2 ये भी 2, बेसिस सेम, पावर्स यहां पर पावर है 1, अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर k प्लस 1। अब ये एग्जैक्टली वही है जो हमें रिक्वायर्ड था। हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज की, लेफ्ट हैंड साइड की बुनियाद पर इक्वेशन 1 को यूज करते हुए हमें राइट हैंड साइड मिल गई। हम यहां पर लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम लिखेंगे सो C2 इज सेटिस्फाइड। अब ये C2 कैसे सेटिस्फाई हो गई है? हमने k टर्म्स के लिए लेट किया था कि ये फार्मूला ट्रू है और उसको यूज करते हुए हमने k+1 के लिए फार्मूला ट्रू साबित कर दिया। कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, हेंस फार्मूला इज ट्रू फॉर all positive integers n, all positive integer n। स्टूडेंट्स, यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। यहां पर हमें इस सीरीज के सम का फार्मूला साबित करना है कि ये होगा। अब स्टूडेंट्स, ये सीरीज है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? शाबाश जी, नई टर्म आती है प्लस साइन के बाद। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म और ये है nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस टर्म की मदद से हम कोई भी टर्म जनरेट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर 1 पुट करें तो 2 1s are 2 माइनस 1 1 और 2 1s are 2, ये फर्स्ट टर्म जनरेट हो गई। अगर आप n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, अगर आप n की जगह पर 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस सीरीज के सम का फार्मूला है ये। अगर आप यहां पर 2 पुट करें, n की जगह पर 2 पुट करें, तो ऐसे ही चेक करते हैं। n की जगह पर अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2, उसके बाद 2 + 1 is 3
और 2 4s are 8, 8 minus 1 is 7, 3 3 के साथ कैंसिल, 7 2s are 14 आंसर आएगा। यानी पहली दो टर्म्स का सम 14 होना चाहिए। अब आप यहां पर देखें, क्या पहली दो टर्म्स का सम 14 आ रहा है? 4 3s are 12, 12 plus 2 is 14। स्टूडेंट्स, फील होता है कि ये फॉर्मूला ट्रू है, लेकिन हम मैथमेटिकल इंडक्शन से इसे कंफर्म करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे कंडीशन 1। यहां हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 1 का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड से हम फर्स्ट टर्म लेंगे और राइट साइड पर n की जगह पर 1 पुट कर देंगे। आप फर्स्ट टर्म यहां से पिक कर लें या n की जगह पर 1 पुट करें, तब भी यही आंसर आएगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर है 1 इंटू 2 और राइट साइड पर n की जगह 1 पुट करते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 1s are 4 minus 1 divided by 3, 2 1s are 2 is equal to 4 minus 1 is 3, ये इसके साथ कैंसिल, और 1 plus 1 is 2, 2 1s are 2, this is true। हम यहां लिखेंगे कंडीशन 1 is satisfied। कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो जाए तब आप जा सकते हैं कंडीशन 2 की जानिब। अगर कंडीशन 1 ही सेटिस्फाई ना हो तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर ही कह दें कि फार्मूला इज नॉट ट्रू। कंडीशन 2, सपोज formula is true for n is equal to k, where k belongs to set of positive integers। स्टूडेंट्स, जहां जहां n है वहां वहां हम k पुट कर देंगे। 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 2k minus 1 into 2k is equal to k into k plus 1 into 4k minus 1 over 3। इसको नाम दे देते हैं 1 का, क्योंकि हमने ये जो सपोज किया है इसे हम यूज करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। Now we will prove it for n is equal to k plus 1, that is to say हमने क्या साबित करना है, अब हम वो लिखेंगे। स्टूडेंट्स, पहले हमने लेफ्ट साइड पर k टर्म्स लिखी, अब हम k प्लस 1 टर्म्स लिखेंगे, यानी kth टर्म से अगली टर्म भी लिखेंगे। और राइट साइड पर है सम, उस सीरीज के सम का फॉर्मूला। अब हम n की जगह पर k प्लस 1 लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पर k प्लस 1 टर्म्स हो चुकी हैं और हमें k प्लस 1 टर्म्स का सम चाहिए। सो राइट साइड पर n की जगह पर k प्लस 1। आपको फर्दर वाजे करता हूं, यहां पर पहले हम लिखेंगे k, तो हमारे पास आ जाएगी kth टर्म, और उसके बाद हम लिखेंगे k प्लस 1, तो हमारे पास k प्लस 1 टर्म आ जाएगी। राइट साइड पर सम का फॉर्मूला हमें k प्लस 1 के लिए चाहिए, तो n की जगह पर आ जाएगा k प्लस 1। अब हम लिखते हैं ये स्टेप, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस चलते चले गए, तो अब आएगी हमारी kth टर्म 2k माइनस 1 प्लस 2k माइनस 1 इंटू 2k, ये हमारी आ गई kth टर्म। अब हमें इससे अगली टर्म चाहिए, प्लस k की जगह पर k प्लस 1 पुट कर देंगे, माइनस 1, और इस k की जगह पर भी k प्लस 1,
ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीट ये बन गई k प्लस वन टर्म इज इक्वल टू, राइट साइड पर अब हमें k प्लस वन टर्म्स के सम का फॉर्मूला रिक्वायर्ड है। सो n की जगह पर k प्लस वन पुट कर देंगे। k प्लस वन इंटू k प्लस वन और 4 इंटू k प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय 3। अब इस स्टेप को कर लेते हैं सिंप्लीफाई, फिर हम इसे करेंगे प्रूव। 1 इंटू टू प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस चलते चले गए तो ये केथ टर्म 2k माइनस वन इंटू 2k प्लस 2k प्लस टू माइनस वन हो जाएगा प्लस वन इंटू 2 इंटू k प्लस वन इज इक्वल टू k प्लस वन इंटू k प्लस टू और यहां पर 4k प्लस 4 माइनस वन ये बन जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन 1 में क्या सपोज किया था? इक्वेशन 1 में हमने k टर्म्स का सम हमने किसके इक्वल सपोज किया था? यहां पर देखें जरा, हमने k टर्म्स का सम इसके इक्वल सपोज किया था। स्टूडेंट्स k टर्म्स के सम की जगह पर हम ये अब लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम चूज कर रहे हैं। टू प्रूव चूज लेफ्ट हैंड साइड, टू प्रूव इट कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 1 इंटू टू प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 2k माइनस वन इंटू 2k प्लस 2k प्लस वन इंटू 2 इंटू k प्लस वन। स्टूडेंट्स इन k टर्म्स के सम की जगह पर हम k टर्म्स का जो सम है जो हमने यहां 1 में सपोज किया ये पुट करने जा रहे हैं। k टर्म्स का सम है हमारे पास k इंटू k प्लस वन इंटू 4k माइनस वन डिवाइडेड बाय 3। ये जो हमारी k टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी जगह पर मैंने ये लिख दिया प्लस 2k प्लस वन इंटू 2 इंटू k प्लस वन और यहां लिख दें यूजिंग इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास है दो टर्म्स, एक ये टर्म और एक ये टर्म। इन दोनों में k प्लस वन हमें कॉमन मिल रहा है। k प्लस वन कॉमन निकालेंगे और देन ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम की मदद से एडिशन परफॉर्म करेंगे। हमें बनाना क्या है स्टूडेंट्स? हमें ये चीज बनाकर दिखानी है। अगर हम ये राइट हैंड साइड बनाने में कामयाब हो गए तो हमारा प्रूफ मुकम्मल हो जाएगा। सो k प्लस वन लेते हैं कॉमन और ये बनाने की कोशिश करते हैं। k प्लस वन कॉमन, हमारे पास ब्रैकेट में आ गया k इंटू 4k माइनस वन डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू 2k प्लस वन k प्लस वन। जी यहां एलसीएम क्या बन रहा है? शाबाश, इट इज 3। 3 की वजह से एज इट इज हम ऊपर वाली टर्म जो ऊपर फैक्टर्स है इन्हें मल्टीप्लाई करके कॉपी कर देंगे। 4k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 टू जार 4, सॉरी ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू जार 6, 6 टू जार 12k प्लस 3 टू जार 6 प्लस 1, 6 मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 के साथ तो यहां पर आ गया 6। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म हुई। फर्दर k प्लस वन
3। अब यहां पर 4k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर दो फैक्टर्स चाहिए, एक है k प्लस 2 और एक है 4k प्लस 3। इसको हमने करना है फैक्टराइज। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहां पर देखें क्या मिडिल टर्म ब्रेक मुमकिन है। 4 6 आर 24। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 24 हो और सम या डिफरेंस 11k हो। शाबाश, सोचे जी। एक है 8 और दूसरा है 3। 8 प्लस 3 11 और 8 3 आर 24। सो परफॉर्म करते हैं। k प्लस 1 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3k प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज्ड। k प्लस 1 यहां से 4k कॉमन और ये आ गया k प्लस 2 प्लस 3 कॉमन k प्लस 2। अब स्टूडेंट्स हमें 4k प्लस 3 और k प्लस 2 ये दो फैक्टर्स चाहिए थे। सो ये दो फैक्टर्स आ चुके, हम इसे कंक्लूड करते हैं। डिनोमिनेटर में 3k प्लस 1 4k प्लस 3 और k प्लस 2, ये हमें राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड थी। स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब है कि कंडीशन 2 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। Hence, formula is true for any positive integer n। ये फॉर्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। यहां पर एनी पॉजिटिव इंटीजर अगर लिख दिया तो एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स में से आप कोई भी इंटीजर चूज करें तो ये फॉर्मूला ट्रू होगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 का सॉल्यूशन देखने के बाद प्रॉब्लम नंबर 11 और प्रॉब्लम नंबर 12 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर भी अगेन हमें गिवन है लेफ्ट साइड पर एक सीरीज। हमें सीरीज की n टर्म्स के सम का फॉर्मूला साबित करना है कि ये है इस सीरीज की nth टर्म। अगर आप यहां पर 1 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, अगर 2 पुट करेंगे तो आपको सेकंड टर्म, इसी तरह से 3 पुट करने से थर्ड टर्म मिल जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। और राइट साइड पर अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपको एक टर्म के सम का फॉर्मूला यानी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो फर्स्ट टू टर्म्स का इनफैक्ट आपको सम मिल जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले हम लिखेंगे कंडीशन 1। कंडीशन 1 के लिए हम लिखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। आप यहां पर n की जगह पर 1 पुट करके फर्स्ट टर्म बना लें या डायरेक्ट फर्स्ट टर्म कॉपी कर लें। 1 ओवर 2 इंटू 5 इज इक्वल टू, अब यहां पर आप n की जगह पर 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 2। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन रहा है 1 ओवर 2 इंटू 5 विल बी 10 और यहां पर 3 प्लस 2 विल बी 5, 5 2s आर 10। 1 ओवर 10 इज इक्वल टू 1 ओवर 10, इट इज ट्रू। आप यहां पर लिखेंगे ट्रू। सो कंडीशन 1 is satisfied। अब आप लिखेंगे कंडीशन 2।
कंडीशन 2 की स्टेटमेंट आप लिखेंगे एज यूजुअल, जिस तरह आपने पिछले प्रॉब्लम्स में देखा। सपोज फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n is equal to k, where k belongs to set of positive integers, या आप इन्हें नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। That is to say, जहां जहां n है वहां वहां हम k पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे 1 over 2 into 5 plus 1 over 5 into 8 plus 1 over 8 into 11 plus so on 1 over 3k minus 1 और 3k plus 2 is equal to k over 2 into 3k plus 2, और इसे नाम दे दें आप 1 का। स्टूडेंट्स, इस 1 को यूज करते हुए हम k प्लस 1 टर्म्स के लिए सम का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। हम लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव फॉर्मूला फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। दैट इज टू से, इक्वेशन 1 में हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर k टर्म्स लिखी, अब हम k प्लस 1 टर्म्स लिखेंगे, यानी एक टर्म का इजाफा कर देंगे। यहां पर हमने n की जगह k लिखा तो kth टर्म आ गई। अब हम n की जगह k प्लस 1 लिखकर k प्लस 1 टर्म भी लिखेंगे, और राइट साइड पर n की जगह पर k प्लस 1 आ जाएगा। 1 over 2 into 5 plus 1 over 5 into 8 plus 1 over 8 into 11 प्लस चलते चले गए तो पहले हम लिखेंगे kth टर्म 1 over 3k minus 1 और 3k plus 2 प्लस 1 over, हमने n की जगह पर लिखा k, अब हम लिखेंगे n की जगह पर k प्लस 1, यानी ये लिखा जाएगा, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेंगे तो बेहतर है, k प्लस 1 माइनस 1, और यहां पर भी 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 2। इस फ्रैक्शन को हम आगे बढ़ा देते हैं और इस 1 को यहां पर मिडल में लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हम n की जगह पर अब लिखेंगे k प्लस 1, क्योंकि अब हम k प्लस 1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला बना रहे हैं। 2 इंटू 3k प्लस 1 प्लस 2। स्टूडेंट्स, इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 1 ओवर 2 इंटू 5 प्लस 1 ओवर 5 इंटू 8 प्लस 1 ओवर 8 इंटू 11 प्लस ये kth टर्म 3k माइनस 1 और 3k प्लस 2 इसके दो फैक्टर्स प्लस 1 ओवर 3k प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो ये आ गया 3k प्लस 2। यहां पर 3k प्लस 3, अब प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 5। ये हमारी आ गई k प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू राइट साइड k प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3k प्लस 3 1s are 3, 3 प्लस 2 विल बी 5। स्टूडेंट्स, हमें इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल साबित करना है यूजिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हम कैसे यूज कर सकते हैं? इक्वेशन 1 में हमने k टर्म्स का सम मालूम किया, ये है हमारी k टर्म्स, यहां से लेकर यहां तक, ये है हमारी
k टर्म्स और इनका सम हमने यहां पर कहा कि k ओवर 2 इंटू 3k प्लस 2k इक्वल है। हम यह लिखेंगे प्रूफ और लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये सारी की सारी हम कॉपी करेंगे। 1 ओवर 2 इंटू 5 प्लस 1 ओवर 5 इंटू 8 प्लस 1 ओवर 8 इंटू 11 प्लस 1 ओवर 3k माइनस 1 3k प्लस 2 प्लस 1 ओवर 3k प्लस 2 3k प्लस 5। अब ये हमारी k टर्म्स, इनका सम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हमारे पास है स्टूडेंट्स k ओवर 2 इंटू 3k प्लस 2। k ओवर 2 इंटू 3k प्लस 2 प्लस ये k प्लस 1th टर्म 1 ओवर 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये राइट हैंड साइड बनानी है। अगर हम ये बनाने में कामयाब हो गए तो हमारा फॉर्मूला ट्रू साबित हो जाएगा। यहां पर हम लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को यूज करते हुए फर्स्ट k टर्म्स का सम इसके इक्वल लिखा है। अब यहां पर कुछ कॉमन है इन दोनों टर्म्स के अंदर, शाबाश। अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में 3k प्लस 2 दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, सो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। हम लिखेंगे 1 ओवर 3k प्लस 2 एज कॉमन और ब्रैकेट में हमें मिलेगा k बाय 2 प्लस 1 ओवर 3k प्लस 5। अब इन दो फ्रैक्शंस को फर्दर सिंप्लीफाई हम करेंगे, यानी एलसीएम की मदद से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 ओवर 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5 हमारा एलसीएम, 2 के साथ कैंसिल, k मल्टीप्लाई होगा 3k प्लस 5 के साथ, प्लस 3k प्लस 5 इसके साथ कैंसिल, 2 1s are 2, 1 ओवर 3k plus 2 डिनोमिनेटर एज इट इज 2 इंटू 3k प्लस 5। अब यहां पर आ गया 3k स्क्वायर 5k प्लस 2। अब स्टूडेंट्स हमें इनफैक्ट इसे बनाना है ये राइट हैंड साइड। ये है हमारे पास k प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3k प्लस 5। अब यहां पर 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसके दो फैक्टर्स फर्दर बनाए जा सकते हैं जो कि दोनों लीनियर होंगे। हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है 3 2s are 6। हमें प्रोडक्ट के तौर पर चाहिए 6k स्क्वायर और सम चाहिए 5k। तो दो नंबर सोच लें, शाबाश जी। इट विल बी 3k और 2k। सो हम बात आगे बढ़ाते हैं। 1 ओवर 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू, एक स्टेप यहां पर राइट साइड पर परफॉर्म कर लेते हैं। 3k प्लस 2, फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास आ रहा है 3k कॉमन और यहां पर मिलेगा k प्लस 1, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन और k प्लस 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 इंटू 3k प्लस 5 इज इक्वल टू। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में जो फैक्टर बन रहे हैं स्टूडेंट्स वो है एक फैक्टर k प्लस 1 और दूसरा फैक्टर है 3k प्लस 2।
1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, हमारा न्यूमिनेटर बन गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2, 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5। अब यहां पर कोई कैंसलेशन, शाबाश जी, 3k प्लस 2 3k प्लस 2 के साथ कैंसल। अब रिमेनिंग है k प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3k प्लस 5। k प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3k प्लस 5, यही हमें राइट साइड के तौर पर चाहिए था। हम यहां लिखेंगे कटिंग के बाद इज इक्वल टू k प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3k प्लस 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वल टू राइट हैंड साइड आने का मतलब यह है कि हमारी कंडीशन 2 जो है वो सेटिस्फाई हो गई। हम यहां लिखेंगे C2 satisfied. Hence, formula is true for all positive integer n. स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। आप इस सॉल्यूशन की बुनियाद पर प्रॉब्लम नंबर 11 और प्रॉब्लम नंबर 12 खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।